तो बन गया एक ऐसा कानून जिसके तहत बहुत सारे चुनाव लड़ने वाले लोग जो है कि चुनावी प्रक्रिया से हो सकते हैं बाहर। आपको बता दें कि वर्ष 2026 में बिहार पंचायत चुनाव होना जो है कि प्रस्तावित है। बिहार पंचायत राज अधिनियम में चुनाव 5 साल पर करवाए जाने की बातों का उल्लेख किया गया है। पूरी चुनावी प्रक्रिया को जो है कि विस्तार पूर्वक अलग अलग पदों के लिए दर्शाया गया है, जिसमें बताया गया है कि मुखिया कैसे निर्वाचित होंगे, सरपंच का निर्वाचन कैसे होगा, वार्ड कैसे निर्वाचन होंगे और पंच कैसे निर्वाचित होंगे। प्रमुख, जिला परिषद और पंचायत समिति के निर्वाचन की प्रक्रिया को पूर्ण रूप से पंचायत राज अधिनियम की धाराओं में जो है कि 2006 जो पंचायत एक्ट बना है उसकी धाराओं में उल्लिखित किया गया है। धारा 90 के तहत ग्राम कचहरियों के गठन और प्रक्रिया की बात कही गई है, तो वहीं विभिन्न धाराओं में ग्राम पंचायत के मुखिया का कार्य और दायित्व को जो है कि उल्लिखित और पारदर्शी तरीके से बताया गया है। लेकिन यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि पंचायत चुनाव के प्रतिनिधि जो है कि चुनाव तो जीत जाते हैं, पैसे के दम पर कुछ लोग जीतते हैं, कुछ लोग वोट खरीद फरोख्त करते हैं, और ऐसे ऐसे अयोग्य लोग चुनाव जीत जाते हैं जो चुनाव जीतने के बाद अपने दायित्व और अधिकार को पूरी तरह से अनभिज्ञ होते हैं, समझ नहीं पाते हैं। उनके लिए ब्लॉक का एक क्लर्क ही डीएम से बड़ा होता है, जिला पदाधिकारी से भी बड़ा। उनको तो लगता है कि भगवान के दर्शन हो गए, एक क्लर्क के चरणों में अपनी पगड़ी को ले जाकर रखने का काम करने वाले कुछ जो है कि जनप्रतिनिधि। मैं 100% जनप्रतिनिधियों की बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ दलाल टाइप के लोग जो चुनाव जीतते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। मेरे कहने का मतलब किसी जनप्रतिनिधि का अपमान करना या जो है कि किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है। मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि जो लोग अपने अधिकार को समझते ही नहीं है, जिनको कुछ ज्ञान ही नहीं होता है, वे लोग जो है कि समझ नहीं पाते कि पद की गरिमा क्या है और किस लिए चुनाव जीते हैं और चुनाव जीतने के बाद उनको क्या करना है। कोई कहता है कि यहाँ दस्तखत कीजिए, तो वो दस्तखत कर देते हैं, अपने अधिकार का पूरी तरह से अपने ही हाथों जो है कि समाप्त कर लेने का काम करते हैं। ऐसे लोगों को जो है कि पंचायत चुनाव और पंचायत जनप्रतिनिधि के रूप में चुनना जनता और पूरे जो है कि देश के लिए जो है कि घातक साबित हो रहा है। उन्हीं लोगों का कारण है कि आज बिहार सहित देश के विभिन्न राज्यों में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर जो है कि पहुंच चुका है और सरकारी अधिकारी जो एक पढ़ा लिखा क्लर्क और प्यून और जो भी हो, वह उसको जो है कि एक दलाल के रूप में इस्तेमाल करने लगता है और राशि की वसूली बड़े पैमाने पर होने लगती है। विभिन्न योजनाओं में वसूली का जो है कि मुख्य कारण एक यह भी है जो कि पूरे बिहार में देखा जा रहा है। तो इसके लिए जरूरी थी कि सरकार एक ऐसा कानून लेकर आए जिसमें जो है कि योग्यता का कुछ निर्धारण किया जाए, जिसमें जो है कि पंचायत प्रतिनिधि जो है कि किसी लेवल का एक जो है कि लेवल उनके ऊपर लगा हो, जो कि कम से कम 12वीं पास हो और वह जीत कर जाए तो उसे कम से कम अधिकार का ज्ञान हो और सरकारी कार्यों को समझने का काम करे और अपने अधिकार से जो है कि योजनाओं का संचालन करे, न कि जो है कि अपनी पगड़ी क्लर्कों के चरणों में समर्पित करने का काम करे। और इस दिशा में ठोस पहल करते हुए विभिन्न राजनीतिक दलों ने बड़े स्तर पर इस मांग को उठाया, तो पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार ने इस दिशा में कार्यवाही शुरू किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मेरा आग्रह है कि जल्द से जल्द मुखिया, सरपंच, वार्ड सदस्य और पंच के पदों पर 12वीं पास होना अनिवार्यता जो है कि बाध्यता लागू की जाए, ताकि ये अनपढ़ गंवार जाहिल लोग चुनाव जीतने से बच सके और देश में जो है कि भ्रष्टाचार की जो पराकाष्ठा की सीमा है वह कम हो सके और जो है कि ऐसे जनप्रतिनिधि चुनाव जीते जो अपने अधिकार और कर्तव्यों का ज्ञान रखे और सरकारी कार्यों का क्रियान्वयन नियमानुकूल कराए। क्योंकि जो है कि कहीं भी जो है कि कोई ऐसा कानून नहीं है कि किसी योजना का लाभ लेने के लिए राशि वसूल कर देने का काम जनप्रतिनिधि करेंगे, लेकिन ऐसा जो है कि देखा जाता है। तो कहने का अर्थ है कि अब वार्ड पंच, मुखिया, सरपंच, प्रमुख अनपढ़ और जो है कि अशिक्षित लोगों को बनने से जो है कि रोकने के लिए सरकारी स्तर पर भी चर्चा शुरू हो चुकी है और इसको जो है कि विभिन्न राज्यों में जो है कि प्रयोग के तौर पर इसे लागू किए जाने की बात प्रकाश में आ रही है। कुछ राज्य इसे अपना चुके हैं, तो बिहार जैसा राज्य जहां जो है कि साक्षरता दर काफी कम है,
वैसे राज्य में जो है कि इस कानून को लागू किया जाता है। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि पंचायत चुनाव जीत कर जो है कि खुद को महाबली साबित करने का काम करते हैं, वैसे लोग इस चुनावी प्रक्रिया से सीधे बाहर हो जाएंगे और बिहार में दलाली का स्तर कम हो जाएगा। इसके लिए जनता को भी जागरूक होना चाहिए। आंख मूंद कर अंधों को वोट देने से अच्छा है कि जो है कि नोटा का बटन दबा दो, लेकिन ऐसे मूर्खों को वोट मत दो जो कि जाकर पंचायत प्रतिनिधि के रूप में निर्वाचित होकर अपनी पगड़ी प्रखंड कार्यालय के क्लर्क और चपरासी के चरणों में समर्पित करके जो है कि उनके कहे अनुसार हस्ताक्षर और दस्तखत कर लोगों के भविष्य को जो है कि अंधकार में धकेलने का काम करते हैं। वैसे लोगों को चुनाव जीतने और लड़ने का कोई अधिकार और हक नहीं बनता है। अब आपको बता देना चाहते हैं कि खबर बिहार के मुखिया सरपंच वार्ड के चुनाव लड़ने से कड़ा कानून को बनाए जाने को लेकर जो है कि आ रही है। आपको बता देना चाहते हैं कि देश के अनेकों ऐसे राज्य हैं जहां जो है कि योग्यता निर्धारित की है। प्रमुख सरपंच, मुखिया, वार्ड पंच के निर्वाचन के लिए 12वीं पास की योग्यता को जो है कि कानून के रूप में लागू किया गया है। और उस कानून को लागू करने पर जो है कि राजनीतिक दलों में जो है कि बड़े विस्तार पूर्वक चर्चा यहाँ शुरू हो चुका है और बिहार में भी यह कानून बनाने की मांग तेजी से जोर पकड़ रही है और पंचायती राज विभाग संभवतः इस पर जो है कि विचार कर रहा है और आने वाले दिनों में ऐसा कड़ा कानून सामने जो है कि आ जाए और बनकर आ जाए तो इसमें कोई दो मत की बात नहीं है। बिहार की जनता इसको स्वागत करेगी और जो है कि इसे पूरी तरह से समर्थन देने का काम करेगी। बिहार के पंचायती राज मंत्री और मुख्यमंत्री तक यदि यह वीडियो जाता है तो उनसे हम मांग करते हैं कि जिस कानून की मांग विभिन्न राजनीतिक दल के लोग कर रहे हैं, जो सब बुद्धिजीवी वर्ग कर रहा है, क्योंकि पंचायत चुनाव जो है कि भ्रष्टाचार का एक बहुत बड़ा पर्याय बन चुका है। अधिकतर छोटे स्तर के जनप्रतिनिधियों को अधिकारी जो है कि अपने दलालों के रूप में इस्तेमाल करने का काम कर रहे हैं और ये लोग अपने अधिकार को जो है कि चुनाव जीतकर 5 साल रहने के बाद भी समझने में असमर्थ है। इनको खुद नहीं पता होता है कि आखिर वे चुनाव जीते किस लिए हैं, उनका कार्य और दायित्व क्या है। तो ऐसे लोगों को चुनाव लड़ने और जीतने का परिणाम आखिरकार वही जनता भुगतती है जिनका ये प्रतिनिधित्व करने जाते हैं, क्योंकि पैसे का मांग जब होता है तो ये लोग घर घर से चंदा एकत्रित कर रिश्वत के रूप में पहुंचाने का काम और एक दलाल के रूप में जो है कि अपना पहचान बनाने का काम करते हैं। तो ऐसे जनप्रतिनिधियों से और चुनाव लड़ने वालों का जनता को बहिष्कार करना चाहिए और बिहार सरकार को भी दूसरी राज्यों के भांति ऐसा कानून बनाना चाहिए जिसके तहत पंचायत चुनाव में 12वीं पास की योग्यता को अनिवार्य किया जाए। और इस पर जो है कि विचार चल रहा है और बहुत सारे राजनीतिक दलों की यह मांग है और यह कानून जो है कि बनकर सामने आने वाला है, जिससे जो है कि अनपढ़ गंवार जाहिल लोगों की फौज बिहार पंचायत राज अधिनियम के तहत जो है कि चुनाव लड़ने से वंचित हो जाएगी। आपकी क्या राय है? कमेंट में राय दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।